नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। बाल विवाह महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा न्यायाधीश। बाल विवाह महिलाओं के विकास और अधिकारों की बड़ी बाधा है। ये बात डालसा के सचिव मयंक तुषार टोपनो ने सिविल कोर्ट में कार्यशाला के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर संकल्प दिलाना होगा कि न किसी बालिका का बचपन छीना जाएगा, न कोई स्त्री अपने अधिकारों से वंचित रहेगी। ट्रेन में टिकट बुक करने के दौरान अपनी पसंद की सीटों का चयन भी कर सकेंगे यात्री। भारतीय रेलवे दिसंबर तक नई पीआरएस प्रणाली लागू करेगा, जिससे यात्री पसंद की सीट चुन सकेंगे। ये प्रणाली हर मिनट 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक कर सकेगी, जो अभी 32,000 टिकट मिनट है। झारखंड उत्पाद विभाग ने भूटान और दमन सरकार को लिखा पत्र, शराब के बारे में मांगी जानकारी। झारखंड के उत्पाद विभाग ने भूटान सरकार और दमन के कमिश्नर को पत्र लिखा है। दरअसल पिछले 1.5 महीने पहले पलामू में 2 ट्रक शराब की खेप पकड़ी गई। ये शराब दमन से निकलकर भूटान जा रही थी। शराब की खेप के साथ यूपी और पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। रथयात्रा मेले में बिक रही रंग बिरंगी मिठाइयों से रहें सावधान। कैंसर समेत लीवर और किडनी की खतरनाक बीमारियों का खतरा। रांची के जगन्नाथ रथ यात्रा मेले में बिक रही चमकीले रंगों वाली मिठाइयां सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इनमें मिलाए गए हानिकारक या मानक से अधिक रंग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे रंग बिरंगी मिठाइयां खरीदने और खाने से बचें। झारखंड स्टेट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप नेशनल डेवलपमेंट कैटेगरी में रांची के पृथ्वी और गोड्डा की नव्या ने जीता गोल्ड। देवघर में झारखंड स्टेट एरोबिक एंड एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। घायल खिलाड़ियों को इलाज के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य। झारखंड में किया जा रहा व्यापक इंतजाम। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को बेहतर माहौल दे रही है। खेल के दौरान घायल होने पर अब उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। रांची के खेलो इंडिया के तहत बने एचपीसी सेंटर में उनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी सफलता। रांची रेलवे स्टेशन से 10 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रेल पुलिस के द्वारा भी नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशे के तस्करों के खिलाफ रांची रेल मंडल में ऑपरेशन नार्कोस चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में रांची रेलवे स्टेशन से 10 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। खूंटी में ग्राम प्रधान हत्याकांड का खुलासा। अफीम लूट के इरादे से हुआ हमला, 10 आरोपी गिरफ्तार। सांसद मनीष जायसवाल ने सांसद तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य हजारीबाग क्षेत्र के बुजुर्गों और वंचितों को तीर्थ यात्रा का अवसर देना है। योजना के तहत 180 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 3 बसों से रवाना हुआ। हजारीबाग में सांसद तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत। 180 श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थ यात्रा पर रवाना। खूंटी के ग्राम प्रधान बलराम मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गिरिडीह के लिए खुशखबरी। जल्द शुरू होगा ओपन कास्ट माइन से उत्पादन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पिछले 2.5 साल से बंद गिरिडीह की सीसीएल कोलियरी का ओपन कास्ट माइंस क्षेत्र फिर से खुलने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 जून को इसे सीटीई कंसेंट टू एस्टेब्लिश जारी कर दी है। ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट। रेलवे बोर्ड ने दिया प्रस्ताव। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए अब ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करेगा। दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात 11 बजे तक बना लिया जाएगा। भारी बारिश के कारण स्कूल और हॉस्टल में घुसा बाढ़ का पानी।
162 बच्चों ने छत पर चढ़कर बचाई जान। झारखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका क्षेत्र में गुद्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी घरों और लव कुश आवासीय विद्यालय तक पहुंच गया, जहां बच्चे छात्रावास में सो रहे थे। भारत के पहले ई ट्रैक्टर का हुआ रजिस्ट्रेशन। 1 एकड़ जुताई में मात्र 300 रुपए खर्च। भारत के पहले ई ट्रैक्टर का ठाणे में रजिस्ट्रेशन हुआ। ई ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के दौरान महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक मौजूद थे। सरनाइक ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल और पैसे बचाने वाले ई ट्रैक्टर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। सभी के लिए नहीं है एनुअल फास्टैग। खरीदने से पहले जान ले इसकी खामियां। एनुअल फास्टैग पास हाईवे पर अक्सर यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक और किफायती है, लेकिन ये सिर्फ एक वाहन से जुड़ा रहेगा और इसकी सीमित उपयोगिता है। सेवा चुनने से पहले ड्राइवरों को इसकी शर्तों और लिमिटेशंस की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। आरबीआई ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को लेकर जारी किए निर्देश। इन लोगों की होगी जांच। आरबीआई ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। अब बैंक किसी ऑपरेटर को शामिल करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। रिलायंस जल्द ही बन सकती है देश की शीर्ष तेल रिफाइनिंग कंपनी। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी कंपनी रोसनेफ्ट नायरा एनर्जी में अपनी 49.13% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने पर बातचीत कर रही है। डील होने पर रिलायंस देश के नंबर 1 रिफाइनिंग कंपनी बन सकती है, इंडियन ऑयल को पीछे छोड़ते हुए। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।